शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी आज इस प्यारे बाबा के घर में मिलन मनाने आए हैं। मिलन मनाने से पहले हमें मन की तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव बाबा इतनी सूक्ष्म शक्ति है जिनकी दृष्टि पड़ते ही हमारे अंदर संस्कारों में परिवर्तन आता है। लेकिन उनकी दृष्टि लेने के लिए पहले हमें अपने मन को देखना है, अपने आप को देखना है। मन में जितने हमारे उनके प्रति प्यार की भावनाएं निकलेंगी, जितना उनके प्रति हमारे दिल में उमंग उत्साह रहेगा, जितना बाबा के प्रति हमारे दिल में प्यार उमरेगा, उतना हम उनका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। प्यार प्राप्त करने के लिए जैसे बाबा कहते, बच्चे सबसे पहले निश्चय हो। पहले तो हमें अपने आप में निश्चय हो, जैसे अभी भी कल परसों बाबा ने कहा, अपने अंदर नशा रखो वारे मैं कौन, मेरा कौन। किसने हमारे को चुना, किसने हमारे को देखा, किसने हमारे ऊपर इतनी विशेषताएं देखकर अपना बच्चा बनाया। हम अपने आप को देखें, कौन हमारे ऊपर है। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सर्वशक्तिवान परमात्मा, गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान। आज इतना ऊंचा पिता, हम इतने साधारण। कई बार हम अपने आप को देखते हैं, कैसे भगवान की हमारे ऊपर नजर पड़ी और हमें चुन करके अपने गोदी में बिठाया, नैनों में बसाया। कितना लाड कोड हमें देते हैं कि किसी तरह बच्चे स्वच्छ होकर के, श्रेष्ठ होकर के मेरे पास आ जाएं। पर बाबा का कार्य पुरुषार्थ कराना, हमें शिक्षा देना, चलना हमारा काम है। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखें कि मैं कौन हूं। मैं भी कोई साधारण नहीं। हर एक सोचे हमको साधारण नहीं है। अब विश्व में अपने आप को देखो, हम वो विशेष आत्माएं हैं जिनका आदि से लेकर अंत तक पाठ चलता आया, जिन्होंने 84 जन्मों का पाठ सारा देखा, अनुभव किया। और बाबा ने उन्हीं के ऊपर दृष्टि रखी, उन्हीं के ऊपर अपना बनाया। पर हमें भी अपने आप को देखना कि मेरे अंदर कितना बाबा के प्रति निश्चय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, उन पर हमें कितना निश्चय है। क्योंकि बाबा की एक एक शब्द में, जैसे बाबा कहते बच्चे, एक एक रतन लाखों की कीमत का है। क्या वो वैल्यू हमारे जीवन में है? जो हमारा जीवन लाखों में से कोई, कोटों में से कोई है। क्या हमारा जीवन ऐसा बना है? हम अपने आप को देखें। हम जब तक अपने आप को अंदर अंदर चेक नहीं करेंगे, अपनी कमी नहीं देखेंगे, तो हमारा उसका कल्याण नहीं हो सकता। तभी भी बाबा प्रतिदिन यही कहते हैं कि बच्चे ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करो, किसी को ना देखो, रेस करो। रेस किस बात में करनी है कि हमने अपने आप को ऊंचा उठाना है। अगर हम किसी देहधारी को देखेंगे तो जरूर आज उनकी अच्छाई दिखेगी, कल उनकी कमी भी दिखेगी। अगर हम उनको देखें जो संपूर्ण है, या हमारी वरिष्ठ दादियां हैं, या वरिष्ठ भाई हैं, जिनका जीवन एकदम आगे ऊंचा उठता जा रहा है, जो आज हमारे सामने प्रेरणा स्रोत हैं, उनको देख करके अगर हम उनके कदम पर कदम रखें। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलो,
कैसे उन्होंने एकदम शिव बाबा पर ऐसा निश्चय किया कि इतना अच्छा व्यापार, इतना अच्छा कारोबार, इतनी अच्छी मान इज्जत होते हुए जैसे बाबा पर निश्चय किया और एकदम अपना जीवन परिवर्तन कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, तन मन धन सहित अपने आप को समर्पित कर दिया। आज उनका आदर्श जीवन हमें कदम कदम पर शिक्षा देता है, कदम कदम पर हमें उनकी प्रेरणा मिलती है। कैसे आप भी अपना जीवन अगर उनकी शिक्षाओं को अपने अंदर देखें तो हमारा जीवन कितना उन्नति को पा सकता है। पर अंतर क्या है कि जो पुरुषार्थ हमारे मम्मा बाबा ने किया, जैसे बाबा को संदेश मिला, अंदर आत्मा से जागृति हुई, ज्ञान मिला, पहचान मिली, तब बाबा ने सबसे पहले यही पुरुषार्थ किया कि देह भान कैसे टूटे, अपने आप को बार बार देखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा ही कर्म करने वाली हूँ। पहले अपने अंदर अपने आप को गुम किया, अपने ऊपर पुरुषार्थ किया। आज भी उनकी यादगार कई डायरियां ऐसी मिलती हैं जिस पर लिखा हुआ मैं आत्मा हूं। जब बाबा खाली होते डायरियां लिखते, अपने पर पुरुषार्थ किया। तो सबसे पहले हमें अपने पर पुरुषार्थ करना है कि सारे दिन की दिनचर्या में हम कितना समय अपने सोच समृद्धि में रहते हैं, कितना समय बाबा के प्यार में रहते हैं, कितना समय जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उन पर हम विचार सागर मंथन कर उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं। हमारे बाबा ने सबसे पहले अपने पर पुरुषार्थ किया, फिर परिवार को देखा, यशोदा माता को देखा तो भी मस्तक में ये आत्मा है, जिसको देखें वो आत्मा है। ऐसा बाबा कहते बच्चे ये संगम युग पुरुषार्थ का युग है, संगम युग प्राप्तियों का युग है, संगम युग कमाई जमा करने का युग है। तो जितना हम बाबा की इन बातों पर विश्वास रख के, निश्चय रख करके पुरुषार्थ करना चाहें कर सकते हैं। एक एक पल, एक एक घड़ी बीती जा रही है। आप देखते हैं सुबह उठते हैं, कारोबार करते हैं, शाम हो जाती, पर जब तक हमारे दिल के अंदर बाबा के प्रति, बाबा की शिक्षाओं के प्रति प्यार जागृत नहीं होता, तब तक हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले हमें अपने अंदर प्यार देखना है कि मेरे दिल में बाबा कितना बसा हुआ है, मेरे नैनों में कितना है प्यार है। बाबा कहते प्यार में तो बच्चे भागते हैं, लेकिन निश्चय में कमी आ जाती है। जब हम शुरू ज्ञान में चलते हैं, बाबा उंगली पकड़ के चलाता है, फिर धीरे धीरे परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, फिर उसमें हमारे निश्चय में फर्क आ जाता है। तो पहले मुझे अपने पर निश्चय रखना है कि मैं जो हूं, जैसी हूं, जो मुझे पाठ मिला है, जो मेरा कर्म के अनुसार मेरा पाठ है, उससे मुझे खुशी खुशी बजाना है। क्यों बाबा कहते बच्चे बीती बातों का चिंतन ना करो, बिंदी लगाओ, ताकि हमें बीती बातें इस समय के अनुसार हमारे समय व्यर्था ना जाए। हमें वर्तमान को उज्जवल करने के लिए सब बातों को भुला करके अपने ऊपर अटेंशन देना है कि मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंग मंच पर आई पाठ बजाने। हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है, पर हर एक के पाठ को देखते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमें हर एक से गुणग्राही बनना है। मम्मा हमेशा कहती थी कि गुणवान बनो, गुण रूपी मोती चुगो और गुण बांटो। तो जितना हमारे अंदर विशेषताएं या गुण है, ये सब प्रभु प्रसाद है, हमारे नहीं है, प्रभु ने हमें दिए। वो हम जितना बांटेंगे उतना प्रसाद हर एक को शक्ति देगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर देख करके अपना ऐसा आदर्श जीवन बनाना है जो मेरे आदर्श जीवन से अनेकों की सेवा हो,
परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, तो परिवार में रहते हुए सबसे पहले हम अपने परिवार में उनके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना हो। हर एक के प्रति हमारी ऐसी पावरफुल दृष्टि हो जिससे हमारे प्रैक्टिकल जीवन से उनमें परिवर्तन आ जाए। जब परिवर्तन आएगा तो हमारा निश्चय भी बढ़ता जाएगा कि बाबा की दुआओं से हमारे में कितना परिवर्तन आया। जब से हम ज्ञान में चले, हम अपने आप को देखें कि मेरे अंदर बाबा के ज्ञान के बाद कितना परिवर्तन आया, मेरे संस्कारों में कितना परिवर्तन आया। पहले हमारे संस्कार क्या थे, आज बाबा में क्या बनाना चाहता है। बाबा कहते बच्चे, हर बच्चा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बने। तो हमारे अंदर ऐसा कोई विकार तो नहीं जो मेरे को अंत समय, उड़ती कला के समय रुकावट डाले। तो आज हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, बार बार इस बात का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्माएं दूसरों को देख रही हूँ। हर एक के गुणों को देखेंगे, हर एक की विशेषताओं को देखेंगे। गुण और विशेषताओं को देखते देखते हम भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, फिर उसके बाद हमें निश्चय रखना है बाबा पर, क्योंकि बाबा हमेशा कल्याणकारी, हमारे कल्याण के लिए आए हैं। उनकी शिक्षा का एक एक शब्द हमारे कल्याण के लिए है। बाबा कहते बच्चे, मैं कभी बच्चों को दुख थोड़ी दूंगा, मैं बच्चों का जीवन बनाने आया हूँ। जीवन बनाकर उनको सज्जों का सुख देकर, राज दरबार देकर मैं तो शांति में बैठ जाऊंगा। सुख भी हमने लेना, पुरुषार्थ भी हमने करना। तो बाबा में जो शिक्षाएं देते हैं, उनका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। हर कदम में बाबा कहते कल्याण समाया है। जो हुआ सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा, आने वाला और अच्छा। अगर हम ये बातें ध्यान में रखें तो हमें कभी भी अपने दिल से कष्ट नहीं होगा, कभी उदासी नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। हमेशा लक्ष्य रखेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, हर कदम में बाबा मेरे साथ है। बाबा हमेशा कहते बच्चे, जब भी मुश्किल आए दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा भी बंधा हुआ है। हम दिल से पहले बाबा की मदद लेना शुरू करें तो उस मदद से आप देखो आपको हर कदम में कैसे सफलता मिलती है। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने कहा अपने मंत्री को कि जाकर सबको बोल के आओ कि जो राजा के सिर पे हाथ रखेगा राजा उसको अपना राज दरबार दे देगा। तो कईयों ने तो मजाक में कहा कि बाबा ऐसा, राजा ऐसा कह सकता है। कईयों ने कहा अच्छा चल के देखे तो सही। कईयों ने कहा अच्छा चलते हैं देखते हैं। पर निश्चय बुद्धि कोई कोई, तो जैसे वो आ गए दरबार के अंदर तो सबसे पहले देखा 36 प्रकार का भोजन बहुत स्वादिष्ट सजा हुआ पड़ा। तो कई तो उसके खाने में मस्त हो गए। फिर आगे देखा कई प्रकार की रंग बिरंगी वेशभूषा, कई उसमें मस्त हो गए। और आगे गए तो हीरे जवाहरात से सजे हुए कई ऐसे पोशाक पड़े, कई सामान पड़ा, कोई उसमें खरीदने लग गए। एक आत्मा ने निश्चय किया हुआ था कि मैंने इधर उधर किसी को नहीं देखना, मैंने सीधा राजा दरबार में जाना है। तो उसने आकर राजा के सिर पे हाथ रख दिया, तो राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसी प्रकार बाबा भी हमें बार बार कह रहे हैं बच्चे स्वर्ग में सीट खाली है, स्वर्ग में चलना है। तो चलने के लिए लायक हमें बढ़ना है, निश्चय हमें रखना है कि बाबा कह रहे हैं तो जरूर हमें स्वर्ग की सीट देंगे, पर उस सीट को लेने के लिए हमें योग्य तो बनना पड़ेगा। अगर हम इधर कहते हैं कि बाबा की याद है, हम बाबा को प्यार करते हैं, पर अभी अभी कई बार देखा गया बैठे हैं योग में, आ जाता है फोन, तो उस घड़ी अपने आप से पूछें कि हम भगवान से दृष्टि ले रहे हैं
या देहधारियों में बुद्धि चली जाती है। बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, मन में संकल्प आ गया तो बुद्धि भाग गई। बैठे हैं, बाबा की याद में कोई काम आ गया, तो हमें इन बातों में करते हुए भी अपने आप को न्यारा और प्यारा बनाना है। जो कार्य जिस समय के लिए हमें उस समय वही कार्य करना है। समय है योग का, तो हम सब तरफ से बुद्धि को हटा के, एक बाबा और एक मैं, दूसरा ना कोई। जितना उस घड़ी हम प्यार से बाबा से शक्ति ले सकते हैं, क्योंकि याद से ही बल मिलता है, याद से विकर्म विनाश होंगे, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, याद से ही हमारे विकर्म विनाश हो, हम नई दुनिया में चलने लायक बनेंगे। तो इसलिए बाबा तो हमें हर कदम में सावधान करते हैं कि बच्चे सावधान हो जाओ, अपना जीवन बना लो, ये संगम युग की चंद घड़ियां हमारी व्यर्था न चली जाए। 63 जन्म तो हम दे और दे के संबंधियों में रहे, अब ये लास्ट की अंतिम घड़ियां हैं। इस घड़ी अगर हम पुरुषार्थ कर लेते हैं तो हमारा भविष्य के जन्म की प्रारब्ध कितनी ऊंची बन जाती है। सबसे बड़ी बात है मन की एकाग्रता। मन एकाग्र है, आत्मिक स्वरूप में है, अपने स्वमान में है, नशे में है, तो बाबा सदा हमारे साथ है, बाबा की शिक्षाएं हमारे साथ हैं। क्योंकि बाबा हमें, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन बाबा ने हमें मुरली में नई नई शिक्षाएं ना दी हों, पर उन शिक्षाओं को सुनकर हम कितना निश्चय बुद्धि बनकर उनको प्रैक्टिकल लाते हैं, ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। कहने को तो कहा जाता है कि बाबा ने मुरली तो आज बड़ी अच्छी सुनाई, पर हमने उसको कितना अपने अंदर समाया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के एक एक महावाक्यों को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाकर दिखाया। मां बनकर हमारी कैसी पालना की, हर कर्म करते सबसे पहले मम्मा बाबा आ जाते थे। कई बार बच्चे कहते बाबा हम कर लेंगे, बाबा कहते नहीं, मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी अपना भाग्य बनाना है। ऐसे हमें अपने ऊपर हर प्रकार से ये ध्यान देना है कि हम कितना प्रैक्टिकल जीवन बना के अपना आदर्श जीवन बाबा की सेवा में लगाते हैं। बाबा हमेशा कहते पहले खुद धारण करो फिर दूसरों को कराओ, तभी प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा की शिक्षाएं तो प्रतिदिन हम सुनते हैं, पर उन शिक्षाओं को सुनकर प्रैक्टिकल कितना लाते हैं, ये हमें अपने अंदर देखना है। अगर हम बाबा पर निश्चय रखेंगे कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही संसार है। आज तो बहुत हमारे सामने कोई बात होती, बुद्धि विस्तार में जाती, प्रश्न आते। पहले तो किसी के अंदर प्रश्न ही नहीं आते थे। बाबा ने कहा ये करना है, हाँ जी, ये करना है, हाँ जी, नहीं करना, नहीं करना। आज हम क्वेश्चन में आ जाते, पर हम ये भूल जाते उस घड़ी कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है। बाबा ने मेरे पर उम्मीद रखी है तो मेरे पर नजर रखी है, तो कैसे करके मेरे को उस कार्य को करना है। तो जितना हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, हम बार बार अपने आप को देखें, मेरे अंदर कभी किसी के प्रति कोई विकार तो नहीं तंग करता। कभी ईर्ष्या की भावना, कभी मूड ऑफ हो जाना, कभी परेशानी आ जाना, ये तब आते हैं जब हम बीती बातों को देखते हैं। बाबा कहते बच्चे सदा हर्षित रहो, आपका हर्षित चेहरा म्यूजियम बनकर अनेकों की सेवा करेगा। अब हम कितना हर्षित रहते हैं, कितना खुशी का पारा चढ़ा रहता है, परिस्थितियों में भी हम अपने आप को सदा सफलता मूर्त समझें। हम ये सोचें बाबा मेरा साथी है, तो सफलता तो अवश्य है ही है। बाबा को साथी बनाना, बाबा को दिल पर बसाना, बाबा की हर शिक्षाओं पर चलकर अपना जीवन बनाना, ये हमारा निश्चय। फिर हमें समय जो बीत रहा है, ड्रामा जिसे कहते हैं, इस पर भी पूरा निश्चय हो। क्योंकि बाबा कहते हैं रील की हर घड़ी कल पहले की तरह नूंदी हुई है।
वही सीन हमारे सामने आते हैं जो हमारे बीते हैं, जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने किसी के साथ व्यवहार किया है। करते समय तो हमने कुछ देखा नहीं, पर आज हमारे सामने आते तो हम कहते हैं क्यों, क्या मुझे सुनना पड़ता है, मुझे सहन करना पड़ता है। मम्मा कहती थी तुम्हारे कोई मरना है, तुम्हारे कोई करना है, तुम्हारे कोई विश्व की रजाई लेनी है, तुम्हें सहन करना है। क्योंकि आज हम सहन को सहन नहीं समझे, हम ये सोचें कि बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर हमने एक बार सहन कर दिया, 2 बार कर लिया, 10 बार कर दिया, 11वीं बार अगर मेरे मन से कुछ निकल गया तो उसको सहन शक्ति तो नहीं कहेंगे ना। फिर बाबा की इस बात पर निश्चय तो ना रहा ना कि बाबा कह रहा है बच्ची ये जन्म बहुत कीमती जन्म है, वैल्यूएबल जीवन है। इसी जीवन में आपको अपना प्योर जीवन बनाना है। जिस प्योर जीवन के अंदर एक ब्रह्मचर्य नहीं आता, हर प्रकार की बात आती है, एकदम दिल साफ। अभी कल परसों भी बाबा ने कहा कि बच्चे अपना चार्ट रखो, लेकिन बच्चे सच्चाई सफाई का चार्ट नहीं रखते। चार्ट रखेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, अपने आप को बार बार चेक करेंगे, तभी हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। नहीं तो कहने को तो कहा जाता है कि हम बाबा के रोज क्लास भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन कितना समय मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ रहा जिससे मुझे ये महसूस हो कि वाकई मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं और मैं हल्की होती जा रही हूँ। ये महसूस हो कि बाबा की दुआएं मेरे को मिल रही हैं। ये महसूस हो कि कमी मेरे अंदर से निकलती जा रही है और मेरा जीवन खुशनुमा बनता जा रहा है। बाबा तो यही चाहते हैं हर बच्चा खुशनुमा रहे, घर घर में सुख शांति हो। पर जो बाबा चाहते हैं उसको हम प्रैक्टिकल कहाँ तक रखते हैं अपने जीवन में, ये हमें देखना है। ड्रामा हमारे पुरुषार्थ के अनुसार जो करेंगे वही फिर भविष्य 21 जन्म के लिए हमारा चलेगा। आज समय हमारा पुरुषार्थ करने का। जैसे पेपर के दिन आते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बच्चे पढ़ लो, यही समय है, फिर खेल लेना। अगर जो बच्चे उस समय कहना मान जाते हैं तो जरूर अच्छे नंबर ले लेते हैं। जो नहीं मानते, अलबेले होते हैं, तो फिर रिजल्ट भी वैसी देखनी पड़ती है। तो आज समय भी हमारे सामने हर कदम परीक्षा का है। परिस्थितियां भी आती हैं, शारीरिक व्याधियां भी आती हैं, कई और प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, पर बाबा पे निश्चय रख करके हम करेंगे तो कईयों के ऐसे अनुभव सुने हैं जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी मेडिटेशन से ठीक हुई हैं। जैसे हमारे सतीश गुप्ता जी कैड कराते हैं, उसमें कितनों के हार्ट अटैक को, जिनका बिल्कुल ऑपरेशन का टाइम आ गया, तो उन्होंने अपने आप को बचाया। किस आधार से कि प्यार से सेवा करते करते, अनेकों की दुआएं लेते लेते आज यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे हम ये सोचें कि प्रभु ने जो मुझे देन दी है, जो मेरे अंदर शक्ति भरी है, जो मुझे अच्छी बुद्धि दी है, उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में ला करके अनेकों के आगे रखें। तब हमारा जीवन प्रैक्टिकल में बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, बाबा की नजरों में रहेंगे। तो ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट और कल्याणकारी है, हर कदम में कल्याण भरा है। जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, किसी के भी कदम में अकल्याण नहीं हो सकता, पर बलिहारी है हमारे निश्चय की। निश्चय में ही हमें सफलता है। जैसे कहते हैं कि एक बार एक युगल समुद्र पार करने के लिए किश्ती में जा रहे थे, तो जब बीच में पहुंचे तो किश्ती हिलने लग गई। तो भाई तो बिल्कुल शांत निश्चिंत बैठा। तो उसकी युगल ने कहा कि आपको डर नहीं लग रहा, किश्ती हिल रही है, हम डूब जाएंगे। तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए तलवार निकाल के उसकी गर्दन पर रखी। तो वो निश्चिंत रही। क्या क्यों निश्चिंत रही? कि मुझे पता है आप मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि आपका मेरे से इतना प्यार है
क्या मुझे मारोगे नहीं? तब उसने कहा यही बात है कि जो हमें बाबा पर निश्चय है कि बाबा अपने बच्चों को सुखी रखेगा, बच्चों की रक्षा करेगा, तो हमें निश्चिंत है, हमें डर किस बात का। तो सबसे बड़ी बात आती है निश्चय की, कि अपने आप पर निश्चय हो, बाबा पर निश्चय हो, ड्रामा पर निश्चय हो, और जो हम सेवा कर रहे हैं, जितनी जो सेवा कर रहा है उसमें भी हमें निश्चय हो कि सेवा से हमें सफलता तो अवश्य मिलनी ही है। हम जो कार्य करें दृढ़ता से संकल्प करके करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। पर दृढ़ता आती है निश्चय से, कि हम ये सोचें कि बाबा हमें इतना ऊंचा उठा रहा है, उसकी हर घड़ी नज़र हमारे ऊपर है, तो हम बाबा कहते बच्चे सफलता मिलनी है, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम अपने आप को भी यही सम्मान दें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, हर कदम में मेरे साथ है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। तो जब हम इस लक्ष्य को लेकर के हम दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं तो उनको भी जब हर कदम में सफलता मिलती है तो उनका भी निश्चय बढ़ता है। पर उनका निश्चय बढ़ाने से पहले मुझे अपने अंदर देखना है। आज बाबा कहते किसी को ना देखो, सिर्फ अपने आप को देखो। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई क्या पहन रहा है, हमें क्या लेना। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि बाबा क्या चाहता है। जो बाबा चाहता है मुझे वो ही करना है। बाबा ने उस दिन भी कहा कि जो बाबा सुनाता है सिर्फ वही सुनो, बाकी दुनिया में कई बातें चल रही हैं, उन बातों में नहीं जाओ। जो बाबा सुनाता है उसी पर निश्चय रखकर चलें तो हमें हर कदम में सफलता है। सबसे बड़ी बलिहारी हमारी निश्चय की है। जब शुरू ज्ञान में चले थे तब इस समय इधर उधर देखने की कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ यही था कि बाबा मेरा। चाहे उस घड़ी कैसी भी परीक्षाएं आई, लेकिन मन के अंदर था कि बाबा साथ है। चाहे लौकिकता में आती हैं, चाहे लौकिकता में आती हैं, लेकिन अंदर एक संकल्प है कि बाबा साथ है। बाबा हर कदम में कैसे हमारी मदद करता है, इसमें आप सबको कईयों को अलग अलग अनुभव भी हुए होंगे। लेकिन मदद बाबा किसकी करता है? जिसके दिल में बाबा के प्रति पूरी भावना है, जिसके दिल में बाबा के प्रति पूरी निश्चय है कि बाबा ही मेरा साथी है, बाबा ही मेरे साथ है, हर कदम में मुझे ऊंचा उठाने वाला है, कल्याणकारी है, तो बाबा के बच्चों का अकल्याण तो हो नहीं सकता। हमें सदा अपने ऊपर अपना कल्याण करने के लिए अपने ऊपर नजर रखनी है। कहते अपना घोड़ तो नशा चढ़े। अपने अंदर इतना नशा हो कि कौन है मेरे ऊपर, कौन मेरे को उठा रहा है, कौन मुझे जगा रहा है। इसके लिए जैसे अभी भी कहा था जब उसे सतीश गुप्ता जी ने क्लास कराई कि सबसे पहले बाबा की शिक्षा अमृत वेले की। हम अमृत वेले उठकर बाबा को प्यार से याद करें, इतने प्यार से याद करें जो हमारे आंखों में भी प्यार के आंसू आ जाएं। क्या दे रहा है हमें, क्या बाबा हमारा जीवन बनाने के हमें ऊंचा उठा रहा है। बाबा की मेरे पर क्या नजर है। सामने बैठकर बाबा से दृष्टि लो। इतनी शक्तिशाली दृष्टि जो बाबा हमें देख करके भरपूर करता है, हमारे अंदर शक्ति भरता है, और उस घड़ी हम जो चाहें जैसा चाहें हम अपने मन की आवाज से अनेक आत्मा का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हैं। हमारे अंदर भावना हो कि हमने इन आत्माओं का कल्याण करना है। जैसे हमने पहले सुना, शुरू में जब विदेश सेवा शुरू हुई तो क्या करते थे, बाबा के सामने बैठ जाते और बैठ करके वाइब्रेशन देते। जानकी दादी कई बार सुनाते हैं
कि हमने कितना समय यही तपस्या की कि बस बैठ करके वाइब्रेशन देना। आज हम देखते हैं विदेश की सेवा कितनी फलीभूत हो गई। यहाँ पर भी हम देखते थे पहले, जब शुरू शुरू हम लोग आए तो हिस्ट्री हॉल क्लासरूम था, तो उसी क्लास में बैठ करके इकट्ठा योग करना, चारों तरफ ऐसे वाइब्रेशन फैलाना। उस समय बुद्धि में बातें नहीं होती थी, यही होता था बाबा बैठा है, हमारी वरिष्ठ दादियाँ बैठी हैं, उनको देख देख करके अंदर नशा चढ़ता था। और वही बाबा के वाइब्रेशन, वही हमारी वरिष्ठ दादियों की शिक्षाएं, वाइब्रेशन आज देखो कहाँ तक पहुँचे। तो इन सब का सार आता है निश्चय, कि बाबा पे निश्चय, स्वयं पर निश्चय कि हम जो हैं जैसे हैं बाबा के हैं। तभी तो बाबा ने चुना है, औरों को क्यों नहीं चुना। हर शहर में देखो बहुत दुनिया पड़ी है, पर हमें क्यों चुना? क्योंकि हम बाबा के नूरे रतन हैं। बाबा ने हमारे पर प्यार की दृष्टि रखी है कि बच्चे जागो और अपना जीवन बना लो। हमें अज्ञान की निंद्रा से जगाया कि जागो, अपना जीवन बना लो। बाबा का कार्य है हमें शिक्षा देना, सहयोग देना, पर पुरुषार्थ हमें करना है। फिर यहाँ तक कि जो करे सो पाए। बाबा आखिर यही कह देता, अच्छा बच्चे जो करेगा सो पाएगा। समझानी देने के बाद समझानी देंगे कि बच्चे अपने आप को सावधान कर लो, यही समय है पुरुषार्थ करने का। संगम की चंद घड़ियां हैं, जितनी कमाई करना चाहो कर लो। और यहाँ मधुबन आते हैं, सब कारोबार छोड़ के आते हैं, सारे धंधा छोड़ के आते हैं, परिवार को छोड़ के आते हैं। यहाँ करके भी हम जितना समय मिले, अब 30 तारीख को बाबा आएंगे, उससे पहले हम योग तपस्या कर करके अपने आप को ऐसा तैयार करें जो बाबा की मेरे पर दृष्टि पड़े। हर एक सोचे बाबा मेरे को देखे, मेरे पर दृष्टि पड़े। और बाबा की दृष्टि जाती सब तरफ है, चाहे हम सामने बैठे हैं, चाहे कोई घरों में देख रहे हैं, बाबा सबको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। पर बाबा की उस मुरली में इतनी शक्ति होती, कितने प्यार से, अभी की मुरली देखो कितने प्यार से भरपूर किया। वो प्यार मेरे दिल के अंदर छप जाए, उस प्यार से अनेकों आत्माओं को प्यार मिले। हमारा दिल इतना बड़ा हो जो हर एक को हमारे से प्यार मिले, हर एक को हमारे से कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा मिले जिससे उसका संस्कार बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए। इसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना है, क्योंकि स्वयं को तैयार करेंगे, हमारे जीवन से बाप की प्रत्यक्षता होगी, हमारे कर्म से बाप की प्रत्यक्षता होगी। शिव बाबा तो नहीं जाएगा जगह जगह, हमने सेवा करके बाप को प्रत्यक्ष करना है अपने प्रैक्टिकल जीवन से। इसलिए सभी हम ये सोचें कि हम सब मिल करके ऐसी योग भट्ठी, ऐसी योग तपस्या करें जो भटकी हुई आत्माएं हैं वो भी अपने प्यारे बाबा को पहचान लें और अपना जीवन बना लें। ये चंद घड़ियां निकल जाएंगी, बाद में वो पछताएंगे। उससे पहले हम जितना हो सके उनका ऐसे वाइब्रेशन देकर उनका जीवन परिवर्तन कर दें। तो हम सबके सहयोग से, संगठित योग के वाइब्रेशन से, सबकी शुभ भावना, शुभकामनाओं से, जो बचे हुए हीरे रतन हैं जिनको हमने गली गली से चुनना है, बाबा के सामने एक गुलदस्ता बनाकर लाना है, ऐसा हम लक्ष्य रखेंगे तो इससे हमारे वो छिपे हुए भाई बहनें जो भी हैं वो सब जा कर के बाबा के घर में आए और आकर के अपना जीवन बनाए और प्रभु प्रसाद लेकर अपने आदर्श जीवन से अपना भाग्य बना लें। ऐसा हम सब लक्ष्य रखें। यहाँ पर आए हैं, सब कुछ छोड़ कर आए और एक ही संकल्प रखें कि बाबा से भी मिलन मनाएं और बाबा से दिया हुआ प्रभु प्रसाद जो हम सबको बांटें, ताकि हमारे जीवन से उन आत्माओं का भी कल्याण हो। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए हम सब पुरुषार्थ करेंगे तो इससे अनेकों का कल्याण होगा। ओम शांति।